00। शीर्षाणिमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पयदिस्समुखितं 1008। वोक्षम्। मातु बिंदु बिंदु आएंगे। हाँ। नहीं। आप बोल रहे हो तो म्यूट कर दीजिएगा, शायद दिनेश भाई के वहां से आवाज आ रही। फिर से। प्रणम्य शीर्षाणिमिं गुणरयण विभूषणं महावीरम् यही है इसमें सम्मतरयण निलयं करो अपने आप को। पयदिस्समुखितं वोचम्। यहाँ पर नेमिचंद्र नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया है। कैसे है? भगवान के गुण बताए। गुण रयण विभूषणम, गुण रूपी रत्नों से विभूषित है, महावीर है, महापराक्रमी है। सम्मत रयण, सम्यक्त्वादि रत्नों से जिनका आवास है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। और प्रकृति पैदिस प्रकृति समुत्कीर्तन ग्रंथ को कहूंगा। इनका दूसरा नाम है गोमटसार कर्मकांड। यह ग्रंथ को मैं कहूंगा। तो यहाँ मंगलाचरण है, ये आप याद रख सकते हैं। अनंतानंत परम सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। 2400 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। आचार्यवर श्री नेमिचंद्र स्वामी की जय हो। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय हो। यह ग्रंथ कब लिखा गया है? करीबन 1200 वर्ष पहले। कहां पर लिखा गया, आपको पता है? जहां, हाँ जी, श्रवण बेलगोड़ा है ना, वहां पर दो पहाड़ियां हैं। वहां जहां बाहुबली भगवान है ना, उनके सामने की पहाड़ी है, वहां नेमिनाथ भगवान मूल नायक है। वहां पर लिखा गया है। नेमिचंद्र आचार्य हुए जिन्होंने ये लिखा है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कर्म के उदय स्थान। तो मोहनीय कर्म के उदय स्थान का विषय अभी चल रहा है। आप लोगों को पता है मोहनीय कर्म कितने होते हैं? 28। 28। दर्शन मोहनीय कितने होते हैं? 4 हाँ, 4 दर्शन 4 नहीं, 4 नहीं, 3 होते हैं ना। 3। 3 होते हाँ हैं, मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व। ये 3 दर्शन मोहनीय है। और चारित्र मोहनीय, चारित्र मोहनीय 16 16 प्लस 10 16 प्लस 10 25। हाँ, 16 प्लस 9 है ना, ऐसे हाँ 25। 9 सॉरी। तो ये मोहनीय कर्म है, उनका हम पढ़ रहे थे। मैं, आप लोग, कुछ लोग आज नए ज्वाइन हुए ना, मैं फिर से ये विषय ले लेता हूँ। और जिनको ये पता हो ये विषय, वो आंसर्स भी दे सकते हैं। थैंक यू। तो फिर से चालू कर। हाँ, मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। मोहनीय के ओके। उदय स्थान है ना, हाँ हाँ ओके। तो इसमें, सॉरी, 1 मिनट लगेगी, मैं वापस थोड़ी स्लाइड्स पीछे करनी पड़ेगी। जहाँ से विषय शुरू होता है ना, वहां से लेते हैं। ये सब बंद स्थान है, उदय स्थान ही ले लेते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था, थोड़ा आगे ही देखना पड़ेगा। बंद का रिवीजन कराल हो ना सर?
बंद का ना ये थोड़ा वो सीक्वेंस से चल रहा है, वो टूट जाएगा। फिर कल मैं रिवीजन करा देता हूँ बंद का। ओके ओके सर। हम्म मोहनीय के उदय स्थान यहाँ से लेते हैं। 475वीं गाथा है, 475। आप पढ़ेंगे गाथा मालती बहन? ये प्राकृत में है। नहीं सर। अच्छा, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। 10 9 8 छप्पन छत्तारि दोणी एकम च उदय ठाणा मोहे नवचेवय होन्ति नियमेण। मोहनीय के उदय स्थान, ये 10 लिखा है ना प्राकृत में। हाईलाइट करता हूँ 10, तो ब्लू पेन से 10 9 8 7 6 चार 5 4 है ना, 2 1, ऐसे उदय के स्थान होते हैं। उदय स्थान का अर्थ क्या होता है, किसी को पता है? उदय में आने वाला। कर्म जो उदय में आते हैं, वो कितने कर्म एक साथ उदय में आते हैं, कितनी प्रकृतियां। जैसे हाँ। 28 है तो 28 के 28 हमें उदय में आ रही है अभी? नहीं। नहीं आ रही है। ज्यादा से ज्यादा कितनी आ सकती है? 10 आ सकती है। यहाँ लिखा है ना, जो दस सर। 10 हाँ। प्रकृतियां उदय में आ सकती है। जो पहले गुण स्थान में है, मिथ्या दृष्टि जीव है, उनको 10 प्रकृतियां उत्कृष्ट या ज्यादा से ज्यादा उदय में आएगी, है ना। तो वो हम देखेंगे, ये 10 कौन सी है, 9 कौन सी है। तो पहले गुण स्थान में कितनी आती है उदय में, और सम्यक दृष्टि जीवों को कितनी आती है। जो अणुवृत्ति है, आरिका माता जी, उनको कितनी उदय में आती है। मुनि महाराज को कितनी उदय में आती है ना। और श्रेणी में जो जीव है, उनको कितनी उदय में आती है, वो विषय यहाँ पर है। शिल्पा जी, आपको ये विषय थोड़ा पता है? आपको थोड़ा ऐसा रिपीट जैसा लगे तो बताइएगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है प्ररक जी। मेरे नहीं लिए तो आप भी इसमें लीड कर सकते हैं, आपको अगर याद हो ना। मुझे अगर समझ में नहीं आया तो मैं पूछती हूँ आपको, वो ये अच्छा, बहुत अच्छा है। कीजिए आप। ठीक है। तो 10 प्रकृतियां है, कोई बताएगा ये 10 कौन सी होगी? पहले गुण स्थान में 28 में से 10 कैसे बनेगी? कौन सी है 10 प्रकृतियां? पहला मिथ्यात्व, फिर सेकंड कषाय, हाँ, फिर उसके बाद और क्या था। वे, ये तीन वेद, हाँ फिर उसके बाद दो दो चीजें वो थी, क्या बोलते हैं उसको। हाँ, अ, शरत युगल। हास्य रति और, हाँ, हास्य रति और अरति और शोक। और लास्ट में ऊपर वाला था भय जुगुप्सा। हाँ, वही और जगह बढ़िया, है ना। तो ये कषाय आपने बताया, दूसरा जो कषाय, तो कषाय 16 होती है, उसमें उदय कितने में कितनी आएगी 16 में से? एट ए टाइम, एक समय में कितनी उदय में आएगी? चार। 4 ही आएगी, है ना? कौन सी आ सकती है 4 में से? अनंत हम्म उसको ऐसा बोलेंगे, क्रोध उदय में आ तो सकता है, या हाँ, तो मान उदय में आ क्रोध सकता मान माया लोभ, हाँ। है, अथवा माया, अथवा तो लोभ। चारों प्रकार के उदय आएंगे, क्रोध का तो चारों प्रकार के उदय आएंगे, अनंतावंदी, फिर अप्रत्याख्यानावरणीय, प्रत्याख्यानावरणीय और संज्वल। संज्वल। ये चारों प्रकार के क्रोध मिथ्या दृष्टि को एक साथ उदय में आते हैं। क्रोध उदय में आएगा तब मान उदय में आएगा, वो समय पे मान क्रोध नहीं नहीं आएगा। मान आएगा तब क्रोध नहीं रहेगा ना। हाँ, तब क्रोध नहीं होगा। तो एक ही का उदय होता है, क्रोध मान माया लोभ जो है ना, उसमें से या तो क्रोध का, अथवा मान का, अथवा माया का, अथवा लोभ का, कोई एक कषाय का उदय होता है। तो ये 16 में से 4 का ही उदय आएगा, ठीक है। और फिर
तीन वेद है। कौन से वेद होते हैं? स्त्री वेद, पुरुष स्त्रीवेद, वेद। हाँ, तो नपुंसक वेद। से कितने का उदय आएगा एट ए टाइम? तीन वेद में से एक का ही। एक का ही आएगा। हाँ, जैसे आपको स्त्री वेद का ही उदय आएगा, मुझे पुरुष वेद का ही आएगा। पूरे जीवन वही आएगा, और एट ए टाइम भी एक का ही उदय आएगा। फिर हास्य रति और अरति शोक, चार है, उसमें से कितने का उदय आएगा? हास्य एक ही आएगा ना, एक हाँ, एक हास्य का। युगल का ही आएगा। जब एक हास्य रति का है तब अरति शोक का उदय नहीं आएगा। ठीक है ना? और भय और जुगुप्सा में क्या होता है? एक आ सकता है ना इसका। हाँ, उसमें दो, एक या शून्य, ऐसी पॉसिबिलिटी है। भय का नहीं भी हो, जुगुप्सा का नहीं भी हो, और दोनों का हो या कोई एक का हो, है ना, इस तरह से। तो ये चार्ट में देख लेते हैं। एक साथ जितनी प्रकृति का उदय होता है उतनी प्रकृति के समूह का नाम उदय स्थान है ना? ठीक है। फिर यहाँ पर ये चार्ट से बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं गाथा ले लेता हूँ। मिच्छम मिस्सम सुगुणे वेदग सम्मेव होदि सम्मतम एकाकसाय जादि वेद जुगलाण में कम च। ये जो टेक्स्ट में लिखा है ना, इसमें उनको चार्ट से ही हम देख लेते हैं। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में कौन सी प्रकृति का उदय आएगा? मिथ्यात्व का, है ना? ये जो दर्शन मोनी की प्रकृति, उसमें मिथ्यात्व का है। आप लोगों को किसी को भी समझ में कुछ भी नहीं आया ना, तो पूछना, संकोच बिल्कुल मत करना। और जो तीसरा गुण स्थान है मिश्र गुण स्थान, उसमें कौन सी प्रकृति का उदय बताया है? मिश्र। मिश्र का। और असंयत आदि जो सम्यक दर्शन वाले गुण स्थान है, उसमें कौन सी प्रकृति का उदय है? सम्यक। सम्यक तो। उसमें सम्यक्त्व का उदय आएगा। तो कषायों में क्रोधमान माया लोभ में से कोई एक कषाय का आएगा, तीन वेदों में से कोई एक का, और हास्य युगल और अरित्ति युगल में से कोई एक युगल का उदय आएगा, है ना? ये यहाँ पर बताया। हम चार्ट से अभी देखेंगे। और भय और जुगुप्सा में मैंने जैसा भी बताया, ऐसा हो सकता है उदय हो अथवा नहीं भी हो। जैसे आपको अभी भय नहीं लग रहा है, स्वाध्याय कर रहे हो, मैं पूछूंगा कुछ तो भय लग सकता है। मतलब कठिन प्रश्न है, लेकिन भय नहीं लग रहा है तो उनका उदय अभी आपको नहीं है। जुगुप नहीं। हाँ, जुगुप्सा नहीं हो रही है तो जुगुप्सा का उदय नहीं नहीं है। है ना? कभी कभी ऐसा कोई जीव अचानक सामने आ जाए तो भय का उदय आता है, अभी नहीं आ रहा है ना? तो वो ऑप्शनल है। ये दोनों कर्म उदय में ऑप्शनल है। उदय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जीव अगर अच्छा पुरुषार्थ करे तो भय का उदय ना भी आए। ऐसे भयानक वस्तुएं देखे, व्यक्ति कोई देखे तो भी उदय ना भी आए, अगर जीव पुरुषार्थ करे तो, है ना? तो भय जुगुप्सा में ऐसा ऑप्शनल जानना। अभी मिथ्या दृष्टि के उदय स्थान यहाँ पर बताए हैं। जो हमने अभी डिस्कस किया हुई, ये ग्राफिकल फॉर्मेट में है। इसमें कूट बनाए हैं। ये चार कूट है। तो पहला कूट है ना, जो उसमें कौन सी प्रकृतियां हैं? 10 प्रकृतियों का कूट है। उसमें मिथ्यात्व का उदय आ रहा है जीव को। कषाय है, चार 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 16 कषाय। उसमें से कोई एक कषाय का उदय आ रहा है, क्रोध का अथवा मान का या माया या लोभ का। वेद में से कोई एक वेद का, हास्यरति युगल में से कोई एक युगल का, और भय जुगुप्सा में दोनों का उदय आ रहा है। तो ये कुल मिलाएंगे आप तो 10 प्रकृतियों का उदय जीव को आ रहा है, मिथ्या दृष्टि जीव को। 10 हो गए ना, ये सब मिलाएंगे तो।
तो अभी आपकी बात करें या मेरी बात करें, तो हमें हमें क्या भय और जुगुप्सा का उदय है? हमें अभी वर्तमान में नहीं है, तो ये वाला बनेगा जीरो वाला। तो 8 प्रकृति का उदय, मान लो हम पहले गुण स्थान में है, तो 8 का उदय आएगा। ठीक है। जैसे एक मिथ्यात्व का है, अभी एक लोभ का है। लोभ का क्यों चल रहा है अभी उदय? कैसे पता चलेगा? क्रोध का नहीं है, अभ्यास लोभ। हाँ अभ्यास अभ्यास करने के लिए लोभ होता है ना। हाँ, कुछ जानने का जो लोभ है ना, अभ्यास कर हाँ, जानने, इसलिए लोभ जानना। का उदय चल रहा है, क्रोध का नहीं चल रहा है, मान का माया का नहीं चल रहा है। तो उसको मैंने सिलेक्ट किया, मिथ्यात्व का, फिर लोभ का। और मान लो आप स्त्रीवेदी हो, तो यहाँ पे कौन सा लेंगे? नहीं, पुरुषवेदी ये है, स्त्रीवेदी ये ले लो। तो उसका उदय चल रहा है। और हास्यरति वाला अबुद्धि पूर्वक उदय चल रहा है ना? कि आपको सब कुछ आता है ऐसा मैं बोलूँ तो आपको हंसी आएगी, तो मान लो वो हास्य का उदय भी आ गया, है ना? तो इस तरह से 8 प्रकृति का उदय का ये स्थान बना है। एक स्थान 10 का है, एक 9 प्रकृति का स्थान है, दूसरा भी 9 का है, और मतलब तीसरा 9 का है, चौथा 8 प्रकृति का स्थान है। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न है? यहाँ तक समझ में आ गया ना? सिंपल है। ये दोनों बीच वाले 9 9 के स्थान है, उसमें क्या अंतर है? ये कौन सा है और ये कौन सा है? ये पहले वाला है वो, भय नहीं है इसमें, और दूसरे हाँ, में एक में भय है और एक में जुगुप्सा है। जुगुप्सा, हाँ हाँ। हाँ, है ना? एक एक प्रकृति में, एक में भय रखो और दूसरे में जुगुप्सा। तो 9 का ही स्थान बनेगा वो दोनों, लेकिन प्रकृतियां अलग है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये विषय होता है। फिर इसके भंग भी ये है, तो मैं बता देता हूँ इसमें भंग क्या कहलाते हैं, इसकी कॉम्बिनेशंस। तो ये 4 4 4 4 है ना, उसमें कभी मान लो कोई जीव को क्रोध वाला उदय चल रहा है, पहला स्थान बन रहा है 10 का, उसमें किसी को क्रोध का है, किसी को मान का है, किसी को माया का है, किसी को लोभ का है। नाना जीवों की अपेक्षा अलग अलग जीवों का अलग अलग उदय चल रहा है। तो ये कॉम्बिनेशंस हो गए ना 4। और किसी का स्त्री का है, किसी का पुरुष, किसी का नपुंसक हुए। तो इन 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो। मैं अलग कलर, हाँ ब्लू चलेगी। ये 4 है, उनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वेद है ना, क्योंकि अलग अलग जीवों के अलग अलग वेद हैं। और इनको हास्य रति अरति शोक युगल है, उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितने हुए? 12 और 24। ये 24 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो। थोड़ा समझ में आ रहा है 24 कैसे बनेंगे? नहीं। नहीं, ओके। तो मान लो ये अमेरिका है, भारत है, उसमें असंख्यात मनुष्य रहते हैं। तो मनुष्य का ही देखे, त्रियंश का भी नहीं देख रहे। ये सबके लिए है, त्रियन, नरक, देव, नारक, चारों गति के जीव के लिए ये टेबल है। लेकिन आप समझने के लिए मनुष्य ले लो। तो कोई मनुष्य है, उनको क्रोध का उदय अभी चल रहा है। ठीक है, मिथ्यात्व हाँ। का भी है और क्रोध का है। कोई मनुष्य ऐसे जिनको मान का उदय चल रहा है, कोई मनुष्य ऐसे माया का चल रहा है, किसी को लोभ का चल रहा है। ठीक है, अलग अलग जीवों को अलग अलग उदय चल रहा है। तो कॉम्बिनेशंस उसके बनेंगे कि एक व्यक्ति का कॉम्बिनेशन है ना, वो क्रोध वाला है, दूसरे का मान वाला कॉम्बिनेशन है, और है ना, तीसरे का माया वाला, चौथे का लोभ वाला। ऐसे वो दूसरे वाला है उसका, पहले वाला है उसका क्रोध का है, लेकिन उसके साथ स्त्री है वो। और दूसरा जो क्रोध का चल रहा है लेकिन पुरुष है। तीसरा जीव है क्रोध का उदय चल रहा है लेकिन नपुंसक वेदी जीव है ना?
इसमें बहुत हम्म। सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे उदय में। अक्रॉस द बोर्ड देखे ना बहुत सारे जीवों को, तो संख्या तो 10 ही आएगी प्रकृतियों की, लेकिन सबकी प्रकृति का जो क्वालिटी है ना, जो वो अलग अलग है। किसी को हम्म। क्रोध का है, किसी को मान का है, तो काउंट सेम आएगा 10, लेकिन उसमें प्रकृतियां अलग अलग आएगी। तो इस तरह से 24 भेद हो जाएंगे। ये 9 वाला है ना, उसके भी 24 भेद बनेंगे। ठीक है, उसके भी 24 बनेंगे, इसके भी 24 बनेंगे, और चौथा है उसके भी 24 बनेंगे। ठीक है, ऐसा स्थान बनता है। तो ये भंग कहलाते हैं। ऐसा ही ये दूसरा गुण स्थान है, उसका बाद में लेते हैं। सम्यक दर्शन ज्यादा अच्छा लगता है ना, तो सम्यक दर्शन का अभी लेते हैं। तो आप में से कौन बताएगा कि सम्यक दृष्टि को दर्शन मोहनी प्रकृति का कौन सी प्रकृति का उदय आ रहा है? सम्यक दृष्टि को कौन सी प्रकृति का उदय है? हाँ जी। अप्रत्याख्यान वर्णी ना। नहीं, दर्शन मोह की कौन सी प्रकृति है यहाँ पर? मिथ्या तो सम्यकत्व। मोहनी। हाँ, सम्यक की। सम्यक तो सम्यक। दर्शन मोहनी है ना, एक जो लिखा है ना वो सम्यक तो है। तो उसका उदय एक काउंट ये हुआ, और 4 कषाय थे उसमें 3 कैसे हो गए? अनंतानुबंधी चले गया। हाँ, सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता, तो इसलिए 3 3 हो गए। तो 3 है, वो कौन से 3 है? अप्रत्याख्यान वर्णीय, प्रत्याख्यान वर्णीय और संज्वल। हाँ, है ना। और ये 4 जो बार लिखा है वो क्रोध के लिए है, मान के लिए, माया और लोभ के लिए, है ना। ऐसे 4 लिखे हैं। फिर वेद, तीनों वेद हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि नपुंसक वेदी भी हो सकता है, स्त्री वेदी या पुरुष वेदी भी हो सकता है। युगल में भी हास्य रति अथवा अरति शोक, इनका उदय सम्यक दृष्टि को आ सकता है। और भय और जुगुप्सा का उदय भी सम्यक दृष्टि जीव को आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 का स्थान बनेगा। 1 3 कषाय, कोई एक वेद ले लो, और हास्य रति ले लो, और भय जुगुप्सा ले लो। ये सब मिलाएंगे तो 9 नौ। प्रकृति का एक स्थान, उदय स्थान बनेगा। 28 में से उनको 9 का ही उदय आएगा ज्यादा से ज्यादा। सम्यक दृष्टि को कितने का उदय आएगा? नौ। 9। 9 प्रकृति का ही प्रकृति उदय। हाँ, उदय। उदय रहेगा। हम्म। और अगर भय का ही उदय है, जुगुप्सा का नहीं है, तो कितनी प्रकृति का उदय आएगा? 8 प्रकृति का। 8 का। और जुगुप्सा ही है, भय नहीं है, तो भी तो भी तो भी 8। 8 का ही होगा। और भय और जुगुप्सा दोनों नहीं है, तो 7 का होगा। 7 का उदय आएगा, है ना। ऐसा बनेगा। तो इसमें सम्यक दृष्टि जीव है, उनको 9 का एक स्थान बनेगा, एक 8 का, दूसरा 8 का, और एक 7 का उदय स्थान बनेगा। समझ में आ रहा है? संदीप जी है, गुंजन जी है, ये आप लोग नए हो। और किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछना। इसमें तो बहुत सारा विषय है हमारे पास। आप लोग पहली बार आए हो ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछना। हाँ जी। तो ये वेदक सम्यक दृष्टि का दृष्टांत है। मान लो वेदक, वेदक यानी क्षापशमिक सम्यक दर्शन जो इनको होता है, उनको वेदक इसलिए कहते हैं कि सम्यक तो प्रकृति का वेदन होता है, उनका उदय होता है ना, इसलिए सम्यक प्रकृति का वेदन है। और क्षायिक सम्यक दृष्टि हो तो उनको इसमें से कौन सा कर्म माइनस हो जाएगा? क्षायिक को
कौन युगल भाई जुगुप्सा मायने का ना? नहीं, क्षय को भी हाँ, बड़े। मिथ्यात्व का परक। कषाय कब में हो जाएगी? हाँ, कौन बोल रहा था मिथ्यात्व का? हाँ, मैंने बोला था परक जी शिल्पी। हाँ हाँ हाँ। तो अभी यहाँ मिथ्यात्व तो नहीं लिखा है, तो कौन से का उदय नहीं होगा इसमें से? सम्यक हाँ, सम्यक तो प्रकृति का उदय नहीं होगा। सम्यक तो प्रकृति भी कर्म है, वो भी दोष लगाती है सम्यक तो में, चलमल अगार दोष लगाती, तो उनका उदय क्षायिक सम्यक दृष्टि को नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से आप जान सकते हैं। उपशम सम्यक दृष्टि हो, प्रथमोपशम या उपशम सम्यक, उनको भी कौन से कर्म का उदय नहीं होगा इन सब कर्मों में से? सम्यक सम्यक होगा। हाँ, सम्यक तो दर्शन मोहनी का उदय ही नहीं होगा, वो उपशांत करके आगे बढ़ रहा है, कर्मों को उपसाया हुआ है, उनको भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके जो भंग बनेंगे वो कितने भंग बनेंगे? 3 टाइम्स, ये 3 है, टाइम्स 3 टाइम्स 2, कितने भंग बनेंगे इसके? 9 और 18, इन सब के 18 भंग बनेंगे, है ना। उसमें 24 थे, इसमें 18 बनेंगे। कोई जीव को क्रोध का चल रहा है, कोई को मान का चल रहा है, माया लोभ का, है ना। कोई किसी को पुरुष का, स्त्री वेद का, नपुंसक वेद का, है ना। ऐसे अलग अलग जीवों को अलग अलग चल रहे हैं। काउंट सेम है 9, लेकिन प्रकृतियां अलग अलग है, इसलिए उसके भंग अलग अलग होंगे। 18 प्रकार के भंग बन सकते हैं। भंग यानी कॉम्बिनेशंस। तो आप ये बताइए कि इसमें कौन से कषाय का उदय हो वो रिलेटिवली अच्छा है, और कुछ बाकी कषाय का उदय अच्छा नहीं है। इसमें कौन से कषाय का उदय ठीक है? लोक कषाय, बट वो भी अ, कुछ अच्छा करने का जो लोभ है, पढ़ने का लोभ है। हाँ, पूजन करने का, हाँ, अभिषेक का, स्वाध्याय का, स्वाध्याय ध्यान का। का, समय का, वो लोभ है, प्रशस्त लोभ, वो अच्छा है। क्रोध कभी भी अच्छा नहीं है, मान कभी भी अच्छा नहीं है, माया कभी भी अच्छी नहीं है। लोभ में अप्रशस्त लोभ भी अच्छा नहीं है ना। प्रशस्त प्रशस्त लोभ बस एक अच्छा है हमारी भूमिका में, प्रशस्त लोभ। तो हम जितना हो पाए वो क्रोध मान माया को छोड़े, है ना। प्रशस्त लोभ ठीक है अपेक्षा से, रिलेटिवली स्पीकिंग। वेद में आप कुछ नहीं कर सकते, वेद को बस खाली कमजोर कर सकते हो। उनका उदय तो रहेगा ये गुण स्थान में, लेकिन ब्रह्मचर्य आदि जो व्रत पालन करोगे तो उनका उदय बहुत मंद अनुभाग से आएगा। ऐसा ही हास्य रति और अरति शोक। है जिनेंद्र। हाँ, और भय जुगुप्सा में भय और जुगुप्सा को निकाल सकते हो अपने जीवन में से, क्योंकि उनका उदय नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो निर्भय बन जाए, अभय बन जाए, तो भय का उदय नहीं आएगा, और ग्लानि नहीं हो तो जुगुप्सा का उदय भी नहीं आए। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है ना? फिर पांचवें गुण स्थान में चलते हैं। पांचवें गुण स्थान, पांचवा किसका होता है गुण स्थान? कौन से व्यक्ति का? देश विरति। हाँ जी, देश विद आरिका माता जी, छुल्लक जी, अलक जी, ब्रह्मचारी भैया, प्रतिमाधारी, है ना, वो जीवों का पांचवा गुण स्थान बनता है। तो उसमें और एक कषाय कम हो गई, यहाँ पे कौन सी कम हो गई? क्रोध, अनंतर ये प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान। हाँ, अप्रत्याख्यान कम हो गई। अनंतानुबंधी तो पहले से नहीं थी, चौथे में हाँ, थी, अभी अप्रत्याख्यान चली गई, इसलिए वो अणुव्रत ले पाया वो जीव, नहीं तो वो अणुव्रत और प्रतिमा नहीं ले पाता।
कषाय अगर के वश में होता तो व्रत नहीं ले पाता। तो अब ये व्रती जीव है, इसलिए उनको दो ही कषाय का उदय होता है। कौन सी दो कषाय का? प्रत्याख्यानावरणी और संज्वलन। हाँ, इन दो का उदय होता है। तो इनका स्थान जो है वो बनेगा 8 का, 7 का, 7 का और 6 का। मिथ्या दृष्टि को क्या नंबर थे? 10, 9, 9 और 8। और चौथे गुण स्थान वाले के 9, 8, 8, 7। और ये देश संयत थे उनके एक कम हो रहे, 8, 7, 7 और 6, है ना। इस तरह से है ये विषय। फिर मुनि महाराज का छठे में प्रमत्त गुण स्थान और 7वां गुण स्थान अप्रमत्त का है। तो मुनि महाराज को और एक कषाय कौन सी कम हो गई? प्रत्याख्यानावरणी। प्रत्याख्यानावणी। इसलिए वो महाव्रत ले पाए। सब परिग्रह का त्याग, सब प्रकार के कुशील का त्याग, अब्रह्म का त्याग, चोरी का त्याग, असत्य का त्याग, हिंसा का त्याग, छेओ काय की जीवों की हिंसा का त्याग होता है। 28 मूल गुण के धारी होते हैं। तो उनको एक ही कषाय अभी बची है, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो इसमें उनको कितनी प्रकृतियां हैं उदय में? पहले स्थान में 7, 7 है ना। दूसरे स्थान में 6, 6 8, और 6, चौथे 5। स्थान में 5। भाई जुगुप्सा सागर नहीं चल रही मुनि महाराज को, तो उनको 5 प्रकृति मोहिनी की उदय में है। तो वो 28 में से 5 तक पहुंच गए, वो अच्छा कहलाएगा या बुरा कहलाएगा? अच्छा ही। अच्छा कहलाएगा ना। मोहिनी की हाँ, जितनी कम प्रकृतियां उदय में आए वो अच्छा है। बंध भी कम होता है। मान लो संज्वलन का उदय चल रहा है ना, मात्र संज्वलन, तो बंध मात्र संज्वलन का ही हो पाता है। बाकी के 3 कषाय का बंध नहीं होगा, है ना। तो उदय भी कमजोर हो जाए ना, कम कम हो जाए, तो बंध, कर्म के बंध भी कम हो जाते हैं। तो यहां तक मुनि महाराज का चल रहा है। इसमें किसी को कुछ प्रश्न है? अगर मुनि महाराज क्षायिक सम्यक दृष्टि हो तो उनको ये पहले स्थान में कितनी प्रकृति का उदय आएगा? 7 के बदले कितनी का उदय आएगा क्षायिक वाले 6, मुनि महाराज? हाँ, 6 का 6। कौन सी हाँ, माइनस हो जाएगी? सम्यक्त्व। हाँ, सम्यक तो माइनस हो जाएगी। सब स्थान है ना उसमें से सम्यक तो माइनस हो जाएगी। तो वहां 6, 5, 5 और 4 का उदय स्थान बनेगा, है ना। ऐसे ही उपशम सम्यक्तों में भी ऐसा ही बनेगा। फिर आगे बढ़ना है श्रेणी में। क्षायिक और उपशम में दोनों इसमें सेम बनेगा, है ना। हाँ, हाँ, दोनों में सेम बनेगा। तो ये 6 प्रकृति। हाँ, हाँ। और इसमें भी मुनि महाराज अलग अलग होते हैं ना, बहुत सारे। तो उसमें भंग, ये 7 वाले भंग कितने बन जाएंगे? 1 टाइम्स, ये 1 लिखो यहाँ, टाइम्स 3 टाइम्स 2, हम्म कितने भंग बनेंगे? तो 6 प्रकार के ही भंग बन पाएंगे सब हम्म जगह पे। 6, 6 और 6। क्यों 6 बनेंगे? कोई मुनि महाराज को क्रोध का उदय आ रहा है, किसी को मान का है, किसी को माया का है, किसी को लोभ का है, किसी को पुरुष वेद का, किसी को स्त्री वेद का, किसी को नपुंसक वेद का, है ना। तो एक्चुअली नहीं, मेरी गलती है। इसमें ये 4 लिखने पड़ेंगे ना, क्रोध या मान, माया, लोभ। 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2, इसमें इसको भी 24 24 का को। आएगा। सब में 24 का ही आएगा। मेरी ये
मिस्टेक सुधार लेना। मैंने वो पहले भी एक जगह गलत नंबर बताया था। सबको, मुनि महाराज को भी 24 के अलग अलग भंग बनेंगे, क्योंकि क्रोधमान माया लोभ चारों कषाय अभी अवेलेबल है ना। तो 24 के भंग कॉम्बिनेशंस बनेंगे। प्रकृतियां साथ ही रहेगी, लेकिन साथ अलग अलग प्रकार से अलग अलग जीवों को उदय में आ सकती है। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अपूर्वकरण के उदय स्थान। अपूर्वकरण कौन से नंबर का गुण स्थान है? आठवां नवमा आठवां 8वां, 8वें नंबर का है। ये कब आता है ये गुण स्थान? कौन सी श्रेणी में? शपथ श्रेणी में। हाँ, उपशम और क्षपक दोनों में आ जाएगा। तो उपशम श्रेणी में मान लो है जीव, तो उनको कषाय चारों में से कोई एक का, वेद भी, और हास्यरति युगल भी दो, और भयजुगुप्सा, ये सब रहेंगे अभी। मात्र एक चीज कम हो गई। कौन सी चीज चली गई? सम्यक्त्व। सम्यक्त्व। हाँ, सम्यक तो प्रकृति का उदय नहीं होता। उपशम श्रेणी में वो द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करके वो आगे बढ़ रहा है श्रेणी में। इसलिए उपशम सम्यक्त्व में सम्यक प्रकृति का उदय नहीं होता। और क्षायिक वाला जो जीव है, उनको भी श्रेणी में ये सम्यक प्रकृति का उदय नहीं होता है ना। क्षपक श्रेणी वाले को भी नहीं होता। तो यहाँ पर प्रकृति 6 बन जाएगी। दूसरे उदय स्थान में 5, तीसरे में 5 और चौथे में 4। अच्छा। ऐसे अलग अलग कूट बनेंगे। ये सब कूट है, 4 अलग अलग कूट बन गए। ऐसे ही अनिवृत्तिकरण में लेना। अनिवृत्तिकरण में मैं फास्ट थोड़ा बताता हूँ कि प्रथम भाग, उसमें 5 भाग होते हैं एक गुण स्थान में। 9वां गुण स्थान है ना। तो उसमें पहले भाग में ये सब कर्म है, कषाय और वेद। ये 9 कषाय चले गए, भय जुगुप्सा हास्यरति अरति शोक, ये सब नहीं हो, उदय में नहीं आएंगे 9वें में। तो 2 प्रकृति का स्थान बनेगा, कोई एक कषाय और एक वेद। फिर वेद भी चला गया, तो एक कषाय का ही उदय आएगा, एक ही प्रकृति का उदय आएगा, या तो क्रोध का, मान, माया या लोक। फिर क्रोध भी चला जाता है उदय में से, तो मान, माया और लोभ में से किसी एक का। फिर चौथा जो स्थान है उसमें मान भी गया, तो माया और लोभ में से कोई एक। और 5वें स्थान में अकेला लोभ बचा है, तो लोभ का उदय आता है ना। तो इसमें 2 एक 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 ऐसे उदय स्थान बनते हैं, है ना। इसमें वेद कैसे चले गए द्वितीय भाग में? वेद है उनका, वो हो जाता है ना, उदय विच्छित्ति हो जाती है। अच्छा, वो हम्म, एक ही बार रहेगा यानी वो। हाँ, पहले भाग में ही उदय हो सकता है, दूसरे भाग से विच्छित्ति हो गई, तो दूसरे भाग से आगे के कोई भागों में वेद का उदय नहीं आएगा। वो जीव क्या कहलाएगा? अपगत वेदी। सम्यक्त्व। हाँ, अपगत अच्छा। वेदी कहते हैं जिनको वेद का उदय नहीं होता है, वो अपगत वेदी कहलाता है। वो अनिवृत्तिकरण के दूसरे भाग से जीव अपगत वेदी हो जाता है। ठीक है ना। तो समय तो हो गया है, यहाँ तक हम रखते हैं। फिर एक 10वें गुण से लोभ ही बचा है, तो लोभ का उदय, सूक्ष्म लोभ का उदय आता है। तो ये विषय हर रोज कल। चलते हैं? हाँ जी। हर रोज चलते हैं क्या है? ये क्लास ना, अम, हाँ। एक मिनट। क्लास हम लोगों ने अभी तो रखी है मंगल, बुध और गुरुवार अमेरिका में। आपका हाँ, बुध गुरु शुक्र होता है भारत में। भारत में बुध गुरु शुक्र। हाँ, सुबह में होता है ना आपका, इसलिए हाँ वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हम्म। हाँ हाँ। इसमें कुछ चेंज करना है, कुछ ऐड करना है दिन, या कम करना हो तो बताइएगा। अपन पूरा 1 वीक रखो ना। पूरा 1 वीक। अच्छा। हाँ, संडे के बाद।
संडे के सिवाय। हाँ हाँ हाँ। नहीं, बाकी के लोग इतना ज्यादा बैठ नहीं पाएंगे शायद। शिल्पा जी, दर्शना, आपका कितना है? मेरे को चलेगा, चलेगा, आपका- मुझे भी चलेगा। अच्छा, हाँ मंडे मंडे भी चलेगा, ठीक है मंडे अच्छा। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे चलेगा। इतना ज्यादा तो मैं भी शायद समय नहीं दे पाऊँ। ऐसा करते हैं, मंडे से रखे ना, तो इंडिया का ट्यूसडे होगा वो, हम्म ठीक है ना? अपना हम्म शिल्पा जी संडे थोड़ा टफ हो जाएगा ना? नहीं नहीं, संडे सैटरडे संडे दोनों नहीं चाहिए। नहीं, हाँ हाँ, तो मंडे रखते हैं। मंडे थ्रू फ्राइडे रखना है कि थर्सडे तक रखना है? पहले हम लोग थर्सडे तक रखते हैं क्या, मतलब कैसे होता है हाँ हाँ हाँ, ना, आते हैं लोग सारा ही करके, मंडे फिर से अगर थर्सडे रखते फिर हैं ये। नहीं तो फिर हम पांचों दिन कर सकते हैं। ठीक, नहीं बढ़िया। तो ऐसा करेंगे, मंडे से थर्सडे, यानी आपका जो है ना वो ट्यूसडे होगा भारत का। हाँ, ट्यूसडे मंगल, टू फ्राइडे। हाँ, ट्यूसडे टू फ्राइडे। ओके, टाइम यही रहेगा। हाँ, समय यही अच्छा है ना आप लोगों के लिए, इसलिए ये रखा ओके, है ना? तो आपको मंडे मैं टू फ्राइडे। बुक, हाँ, इसमें बुक भेजूंगा, आप पढ़ना अपने, है ना, सेल्फ स्टडी रूप से भी, जितना समय मिले उतना पढ़ना। कुछ भी प्रश्न हो तो पूछना, कुछ कि मैं ये करीबन 15 साल से पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरा तो रटा हुआ है, और काफी भाव भाषण होता है इससे। तो आप कुछ भी प्रश्न हो ना तो बिना संकोच पूछना, और ऐसा पढ़ना है कि हमारे जीवन में उसका फल मिले, विशुद्धि बढ़े, अपने परिणाम निर्मल हो, कषाय सब मंद मंदतर होते जाए, सब जीव को हम दुख ना पहुंचाए, हम भी दुखी ना हो और किसी को भी दुखी ना करे। हमारे आसपास हो ना वो जीव को ऐसा अच्छा लगे कि इसके साथ बैठ सकता हूं मैं, ऐसा हमारा जीवन बन जाए। ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए ये सब पढ़ने का, और आत्मा की अनुभूति हो, अथवा तो आत्मा के स्वभाव में हम रह पाए, वो हमारा गोल लक्ष्य रहेगा। चलिए, जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु दोक। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रेंजो तेरो शरणाग्रह, सो पावे सुख चैन। कायोत्सर्ग नवबार नमोखा। प्रणाम सर। जय जिंद भैया जी। हाँ, जय श्री